Hello students, welcome to class 12th. This is introduction of CBSE 12th physics. Now, today we will discuss about class 12th NCERT chapter 1st electric charges and fields. Now, some important points are electric charge. We'll discuss about electric charge and the types of charge, difference between mass and charge, basic property of charge, conductor and insulator. Then there are two types of electromagnetic, different two branches. First branch is electrostatic, another branch is electrodynamic. Electrostatic means when the charge is at rest condition is called electrostatic. The study of the charge is at rest is called electrostatic, and the study of charge is at motion is called electrodynamic. Then, what do you mean by the charge? Charge is an intrinsic property of matter. Charge is an intrinsic property of matter. You know that what is the intrinsic? Intrinsic means जिसके अंदर अब और कुछ भी ना हो. It is called intrinsic. सिमिलर जिस तरीके से चार्ज हमारे पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, सेम थिंग मास इज आल्सो एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. देन चार्ज एंड मास बोथ आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास. तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है, बट फर्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट द सिंबल ऑफ चार्ज इज Q and the unit of charge is coulomb. Quantity of the charge is scalar quantity. Those quantity which have only and only for magnitude but no direction is called scalar quantity, and the quantity having magnitude as well as direction is called vector quantity. Okay, now the next topic is types of charge. There are two types of charge, positive charge and negative charge. Those charge which have another body attract, and those charge which have another body is repel. There are two different charges. आप यहाँ देख रहे हो कि ये प्लस प्लस और प्लस माइनस और माइनस माइनस, ये डिफरेंट आपको साइन दिखाई पड़ रहे हैं. इन साइन का मतलब क्या है देखिए, हम आपको बताते हैं. सेम चार्जेस जो होते हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो आप ये क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द पॉजिटिव चार्ज. तो देखिए, द चार्ज डेवलप्ड ऑन अ ग्लास रॉड, एक ऐसा चार्ज जो ग्लास रॉड के ऊपर डेवलप होता है, व्हेन रब्ड विद ए सिल्क इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज. आपको डेफिनेशन की जरूरत पड़े तो आप लिख लीजिएगा. द चार्ज डेवलप्ड ऑन अ ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद सिल्क इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज. एंड द नेगेटिव चार्ज, द चार्ज डेवलप्ड ऑन ए प्लास्टिक और इवोनॉइड रॉड रब्ड विद ए फर. यू नो दैट व्हाट इज अ फर. फर is called FUR, fur is called negative charge. Okay, then next point is types of charge. Types of charge, positive and negative charge. Next point is difference between charge and mass. अभी मैंने आपको बताया charge and mass both are fundamental properties of matter. Previous class में हम लोगों ने पढ़ा था mass and charge both are fundamental properties of matter. Then what is the difference between mass and charge. देखिए, चार्ज इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. चार्ज हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके का होता है. किसी भी बॉडी का चार्ज +2 इलेक्ट्रॉन एंड -2 इलेक्ट्रॉन, +2 प्रोटॉन -2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से. एंड मास हैव ओनली एंड ओनली फॉर पॉजिटिव. दैट्स मीन किसी भी बॉडी का मास हमारे पास केवल पॉजिटिव ही होता है. 10 किलोग्राम 20 किलोग्राम, कभी भी हम किसी भी बॉडी को -10 kg -20 kg में मेजरमेंट नहीं करते. देन नेक्स्ट पॉइंट इज चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड.
चार्ज जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है स्पीड के, बट मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड। मास जो होता है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। देन अभी आपने देखा मास इज डिपेंड अपॉन स्पीड, तो मास स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक फॉर्मूला है हमारे पास, m = m0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v² अपॉन c²। देन हेयर m इज द मास, m0 इज द रेस्ट मास, 1 - v इज द वेलोसिटी एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। अभी तक हम लोग किसी भी बॉडी की वेलोसिटी लेट करते थे और वो वेलोसिटी हमारे पास 100 km/h या 50 km/h, 200, 300, 500 लेते थे, बट स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग उस बॉडी की वेलोसिटी बहुत कम होती थी, तो उस लेस क्वांटिटी का जब हम स्क्वायर करते थे और जब हम स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर करते थे, तो उस बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी को जब हम डिवाइड करते थे और ज़्यादा वैल्यू कम हो जाती थी, और उस मिनिमाइज वैल्यू को जो हम 1 से माइनस करते थे तो वैल्यू और कम हो जाती थी। देन वी विल फाइंड द स्क्वायर रूट एंड अगेन वी विल फाइंड द डिवाइड ऑफ m0। तो हमारे पास वो क्वांटिटी बहुत कम हो जाती थी और वो क्वांटिटी हमारे पास लगभग वही आती थी जो m और m0 होता था, जो हमको गिवन मास दिया जाता था। इसलिए हम जो मास गिवन होता था उसको ही m0 कंसीडर कर लेते थे। बट इन क्लास 12th हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स, इस तरीके के पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पीड 10⁶, 10⁷ तक होने वाली है। तो जब उनकी स्पीड 10⁷ तक होगी, दैट्स मीन c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, ये 3 × 10⁸ है, और बीटा पार्टिकल्स की वैल्यू या गामा पार्टिकल्स की वैल्यू हमारे पास 10⁷ तक जाएगी, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। इसलिए रेस्ट मास और वेरिएबल मास, दैट्स मीन स्पीड ऑफ मास में डिफरेंस होगा। दैट्स मीन मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड। ओके, तो मास हमारे पास स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है कि मास के बारे में ये बोला जाता है, मास, किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो कभी भी बॉडी के ऊपर स्पीड, जैसे ही हम स्पीड डिफरेंट करते हैं तो बॉडी का मास तो कम ज़्यादा होता है, बट अगर बॉडी डिस्ट्रॉय ना हो तो चार्ज कभी भी कम ज़्यादा नहीं होता। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नाउ द नेक्स्ट difference between in the basic properties of charge. Now what is the basic properties of charge? Additive property of charge. What do you mean by the additive property of charge? The total charge of a system is the algebraic sum of all individual charges located at different point. जो टोटल चार्ज होता है किसी भी बॉडी का, वो डिफरेंट पॉइंट पर सिचुएटेड डिफरेंट मासेस का एल्जेब्रिक सम होता है। दैट्स मीन वी विल से Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + ... Qn, where Q is the charge, total charge, and Q1, Q2, Q3, Q4 are the individual charge located at different points. Now next point is quantization of charge. Charge always exists integral multiple of fundamental charge. That's mean charge always किसी भी बॉडी के ऊपर इंटीग्रल मल्टीपल होता है, मतलब इंटीजर की फॉर्म में होता है। 1e, 2e, 3e, 4e इस फॉर्म में होता है। कभी भी चार्ज 1.5, 2.5, 3.5 इस फॉर्म में नहीं होता। दैट्स मीन चार्ज Q = ±NE, वेयर Q इज़ द चार्ज ऑफ ए बॉडी, N इज़ द इंटीजर एंड स्मॉल e इज़ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यू नो दैट व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? E = -1.6 × 10⁻⁻19. Okay, same charge of proton, -1.6 × 10⁻⁻19. Okay, next point is conservation of charge. Conservation of charge, previous class we have studied about the conservation of mass. Mass can neither be created nor be destroyed in any chemical reaction. Same thing, the total charge of an isolated system is constant, or charge can neither be created nor be destroyed, but it can change from one body to another body. Okay, suppose that we have two different bodies having three different charges.
2 electron, 4 electron, minus 2e, then plus 2 or minus 2 is cancelled out. The total charge of this body is 4a. And similarly 3 electron and this unknown charge, 3 plus 3 6, this body having 4 electron, another this body having 6 electron. That's mean the unknown quantity is minus 2. That's mean the total charge of this body is 4 electron. Okay, now the last point is conductor and insulator. What do you mean by the conductor and insulator? Conductor, those substance which can easily passes electron is called conductor. And insulator, electric charge cannot flow easily. Those substance which can be electric charges cannot be flow easily is called insulator. And another quantity is semiconductor. Sometimes some substances having conductor and some different times are इंसुलेटर, बिहेवियर एज इंसुलेटर्स. कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कभी कभी तो कंडक्टर की तरह काम करते हैं और कभी कभी इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, वो हमारे सेमीकंडक्टर कहलाते हैं. अब सेमीकंडक्टर की जब बात कर रहे हैं तो आप ये याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर में हमारे पास जर्मेनियम है. ओके, इंसुलेटर में हमारे पास डायमंड होता है और कंडक्टर में हमारे पास एसिड है, एल्कालाइंस है, मेटल है, ह्यूमन बॉडी है. ये डिफरेंट पॉइंट्स हमारे पास एग्जाम्पल है. जैसे हम ह्यूमन कह दें, एसिड भी होता है हमारे पास, एसिड. और अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में हमारे पास डायमंड है. ठीक है, इसी तरीके से सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल जर्मेनियम है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, तब तक आप इसको अपनी कॉपी में कॉपी कर लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कॉन्टेक्ट माई नंबर.